हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रीलिम जो हमारा गोल है, सिर्फ 2 दिन रह गए। मैंने आज आपको मैसेज किया है, उसमें कुछ एडवाइस दी है, तो ध्यान से पढ़ना। और ये टेलीग्राम चैनल पे पढ़ना आप। और 2025 के कैंडिडेट भी पढ़ो कि क्या होता है 2 दिन पहले एग्जाम से पहले। ऐसा फील होगा उनको कितना स्ट्रेस होता है। मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, आप एग्जाम में बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे जीएस पेपर 1 में। क्यों? क्योंकि सारा पेपर न्यूज़पेपर के आसपास घूमेगा, करंट अफेयर्स में। और आपको ये लगेगा कि सर जो क्वेश्चन दे रहे थे वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है। 100% पैटर्न वही फॉलो किया है पेपर सेटर ने। और पेपर से निकलने के बाद बच्चे ये कहेंगे कि यदि हम पेपर पढ़ते, न्यूज़पेपर ध्यान से एक पेपर भी पढ़ लेते, तो आज हमें कोई फेल नहीं कर सकता था। इसलिए आपसे ऊपर कोई नहीं है 11 लाख बच्चों में जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, न्यूज़पेपर से एमसीक्यू रिवाइज किए हैं। और जो मैंने भेजे हैं, करंट अफेयर इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं रोजाना फीडबैक आपसे ले रहा हूं, इसलिए डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप सबसे आगे आज हम हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चंस आपके पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। क्वेश्चन में एक भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आपने एनालिसिस पे ध्यान देना, भी कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। अब ये एडिटोरियल है, इस पे कल हमने डिस्कस किया। आज इसे टेस्ट एंड कंटेस्ट में आया हुआ है। यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। वहां पर फार राइट पार्टी जो है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और खास करके जो फ्रांस में बड़ा पुअर जो है, मैक्रोन का जो पार्टी है, उन्हें डिजोल्व कर दी नेशनल असेंबली। उनके बड़ा पुअर जो है प्रदर्शन रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं 2-3 दिन से दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल पढ़ने का आपको ये फायदा, आपको ये पता चल जाता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है। बार बार रोजाना आ रहे हैं। अब ये आर्टिकल आपने पढ़ना है ध्यान से। यूरोपियन पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं, कितने कंट्रीज हैं, क्या पावर्स हैं, ये सारा मैंने कल काफी आपको एमसीक्यू दिए हैं। तो इसमें से आपने नोट्स बनाने हैं, एनालिसिस करना अपने आप को, वैल्यू एडिशन करते जाओ। और ये आर्टिकल पढ़ने का ये फायदा है, इस तरह के आपका कॉम्प्रिहेंशन और एसे बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप देखना। ये यमन का जो है आया हुआ है वर्ल्ड पेज पे, तो इसमें होडिडा पोर्ट लिखा हुआ है। होडिडा पोर्ट ये हौथीज के पास है। ईरान बैक्ड हौथीज ने इसको कैप्चर किया हुआ है। होडिडा पोर्ट, इट इज इन यमन। अब ये साइंस पेज पे है, हालांकि इसमें से मैंने क्वेश्चन नहीं निकाल पाया। 4 घंटे में जो है मैंने आज इतने क्वेश्चन निकाल दिए, आप हैरान रह जाएंगे क्वेश्चन की क्वालिटी देख के। ऐसा लगेगा जैसे यूपीएससी का पेपर सेटर क्वेश्चन बना रहे हैं। अब ये इसमें यह बताना चाह रहा है कि HIV वैक्सीन है वो अभी तक क्यों नहीं बनी, क्योंकि HIV के स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। जब जिस वायरस के स्ट्रेन बहुत ज्यादा होंगे, जैसे फ्लू है, उसके हजारों स्ट्रेन है। मान लिया एक के प्रति वैक्सीन बना दी, दूसरा आ जाएगा, उसके एंटीबॉडीज नहीं है हमारे पास, उसका एंटीजन नहीं है। तो इस तरह के आर्टिकल को आपका आइडिया हो जाता है, खास करके जिनके पास साइंस नहीं है, तो ये वैक्सीन क्या है, HIV क्या है, एड्स क्या है। और ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। इट इज इन बेंगलुरु। इन्होंने 3 जो है न्यू क्रेटर्स मार्च पे डिस्कवर किए हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तीनों के नाम जो है इन्होंने नामकरण किया है। एक तो लाल क्रेटर है, लाल क्रेटर। दूसरी क्रेटर का नाम है मुरुसन क्रेटर। मुरुसन क्रेटर ये उत्तर प्रदेश में एक टाउन है, उसके नाम से। तीसरी है हिल्सा क्रेटर, ये बिहार में एक टाउन है। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको नोट कर लो आज ही, नोट करते जाओ बस। अब ये स्पॉटलाइट में आया है, कोई नहीं पढ़ेगा इसको, हमारे बच्चे पढ़ेंगे सिर्फ। पेरियार रिवर पे क्या है कि वहां पे फिश किल हुआ है, मास फिश किल। और किस वजह से हुआ है? वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके एफ्लुएंट्स गए हैं, उसके एफ्लुएंट से सारी फिश मर गई। तो मैंने इसमें से कई क्वेश्चन निकाल दिए पेरियार रिवर पे, कि कौन सा जो है वहां पे ये इंडस्ट्रियल एरिया है, एफ्लुएंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ना। ये क्या होता है, या तो ये एनवायरमेंट पे आता है, कभी शेड्यूल ट्राइब पे आता है, केस स्टडीज आते हैं आपका। इसमें एथिक्स का पेपर भी आता है, इसमें उससे क्वेश्चन भी आता है। ये जरूर पढ़ा करो आप। अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स,
ये आपकी डिजिटल कॉपी में नहीं है, हार्ड कॉपी में मिल गया ये। इंडिया का इस बार रैंक आया है 129, 2 रैंक पीछे हो गया, 131 से 129 हो गया। और आइसलैंड जो ना अभी भी टॉप में है। और खेद की विषय तो ये है कि हमारे जो है साउथ एशिया में हम कई कंट्री से पीछे हैं। साउथ एशिया में जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, लेकिन पाकिस्तान हमारे से पीछे है। अब इसके अंदर ये बताया गया है साइंस पेज पे, ये एनवायरमेंट के, हेल्थ के बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं इसमें। ये बता गया एलिफेंट जो है दे आर हाईली इंटेलिजेंट, और मेमोरी बहुत है इनकी, और देन दे हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब इसमें ये बताया है भाई ये जब बोलते हैं ना तो ये ग्रुप में के हिसाब से ही बोलते हैं, इंडिविजुअल को भी नाम से बोलते हैं। ये स्टडी कर रहे हैं कीनिया में। तो कीनिया में इसमें 2 नेशनल पार्क के नाम दिए हैं, वो मैंने निकाल दिए, आपका एमसीक्यू में भेज दूंगा आपके पास टाइप करा के। ठीक है, तो इस तरह के आर्टिकल का ये होता है, कभी भी एग्जामिनर इस तरह के आर्टिकल पूछने का मतलब ये होता है कि कितना बच्चा अलर्ट है। उनको पता है 99% बच्चे ये आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे। अब प्रधानमंत्री जी जो है सरकार बनने के पहली बार G7 की समिट अटेंड करने जा रहे हैं, इटली में हो रही है ये। अपूलिया रीजन, कौन सा रीजन? अपूलिया। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए एमसीक्यू। तो G7 के मेंबर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। और एक जगह और आई है इसमें, महात्मा गांधी का जो ने डिफेस कर दिया, अभी एक स्टैचू लॉन्च होना था, तो वो कौन सी जगह है? दैट इज ब्रिंदीसी। अब ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरे लिए, प्रीलिम्स के लिए। क्यों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसमें से मैंने कम से कम 20 स्टेटमेंट निकाल दी नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस पे। जब आप मैगजीन पढ़ते हैं, मैंने नोट किया, मैंने भी मैगजीन देखी, वहां पे क्या आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट मिलती है। मिल जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड पे, हर जगह मिलेगा मटेरियल, लेकिन इन द हिंदू में आर्टिकल है और इंडियन एक्सप्रेस 2 आर्टिकल आज नाइट्रस ऑक्साइड पे। इन आर्टिकल का पढ़ने के बाद आपका ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड पे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 20 स्टेटमेंट हमारे पास, 20 में से 4 आएंगी। मैगजीन में पढ़ोगे तो आपके सिर्फ 2 स्टेटमेंट है, 4 आएंगी, वहां क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं होता। मैगजीन से कभी भी आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, सिर्फ न्यूज़पेपर से होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड ये 298 टाइम्स पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, CO2 की ज्यादा है एटमोस्फेयर में, इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन डाइऑक्साइड है कम करने की। दूसरा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारी एग्रीकल्चर से ज्यादातर आती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं हम, ऑर्गेनिक मैन्योर, वो क्या है उनकी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, वो जो है NO3 N2O में चेंज हो जाता है और एटमोस्फेयर में चला जाता है, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ 78% नाइट्रोजन है एटमोस्फेयर में, और कुछ बैक्टीरिया है राइजोबियम अजोटोबैक्टर, वो उसको ले लेते हैं, डायरेक्ट रूट्स में देते हैं। उसको कहते हैं हम सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक, दोनों तरह के, सिम्बायोटिक राइजोबियम से, एसिम्बायोटिक अजोटोबैक्टर से। तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसके मैंने जो है 20 स्टेटमेंट निकालने का ये था भी आपका सवाल गलत ना हो जाए। ठीक है ना, सोर्सेज क्या क्या है, सारे सोर्सेज दे दिए मैंने, नॉट एग्रीकल्चर बट जो रेंज भी है, रेंज लैंड्स, ग्रास लैंड्स भी हैं, वाटर जो ये हमारे वेटलैंड्स हैं, बहुत सारे हैं। इवन क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से निकलती है, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सारे क्वेश्चन इसलिए दिए मैंने एक जगह कि ये आने वाले समय में कभी आपका नाइट्रस ऑक्साइड पे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये फायदा है न्यूज़पेपर का मेरे साथ जुड़ने का। अब ये मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया, देखिए, अभी बहुत सारे निकाले हैं, ये तो मैं दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि हम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ा दें, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस साइंटिफिक करें, गुड हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस करें क्रॉप के और एनिमल की, तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारी कम हो सकती है एमिशन, ये इसमें कहना चाहते हैं हम। और ये ओजोन लेयर को भी कम करती है स्ट्रेटोस्फीयर में जाके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, आज बहुत सारे निकाल दिए इस पे। ये इंडियन एक्सप्रेस में है, इसमें यह बताया गया है कि चाइना सबसे ज्यादा इमिटर है, फिर इंडिया है, फिर यूएसए, ब्राजील, रशिया। इसमें कितने ही क्वेश्चन निकाल लो आप, इसलिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम में कर ना पाओ आप। मैंने सारे निकाल दिए। अब जोशी मठ का नाम उत्तराखंड में जो है ज्योतिर्मठ रख दिया,
कोशिया कुटोली का नाम रख दिया कैंची धाम। अब ये पूछेंगे आपसे, ये क्या नाम स्टेट चेंज कर सकता है? क्या प्रोसीजर है? स्टेट पहले असेंबली में करेगा चेंज, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए भेजेगा। ये प्रोसीजर है। अब ये वेस्टर्न घाट के जो है कस्तूरी रंगन पैनल, गाडगिल पैनल, इन दोनों की रिकमेंडेशन आपको हमेशा पता होना चाहिए। स्टैटिक भी करंट से जुड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। अब 3 स्टेट है वेस्टर्न घाट में। वैसे तो कितने स्टेट है? 6। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। लेकिन 3 स्टेट ने ये कहा है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, उन्होंने प्रपोजल रखा सेंटर के कि इको सेंसिटिव एरियाज कम कर दो, हमारी डेवलपमेंट रुकी हुई है, डेवलपमेंट करने दो। तो डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, उनका बैलेंस बना के चलना है। तो इस तरह के आर्टिकल से आपने नोट्स बनाने। अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया इंडियन एक्सप्रेस में। कितीश चंद्रा नियोगी, केसी नियोगी पे आ गया। केसी नियोगी के बारे में ये लिखा हुआ इसमें, ही वाज मेंबर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 1950, अप्रैल 1950। और ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। इस तरह के आर्टिकल आप पढ़ोगे ना तो क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसमें लिखा है नेहरू लेक पैक्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिजाइन कर दिया था उससे, कैबिनेट से। फिर जो है आर के चेटी जो है, आर के चेटी, वो फर्स्ट एफएम था। उसके बाद मथाई बना 48 में, 47 से 48 तक फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर चेटी था। फिर मथाई बना। इस तरह की जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जब भी दे देता है एग्जाम में, एग्जामिनर निकाल के। अब ये सेकंड बर्ड फ्लू का केस डिटेक्ट हुआ है, सब टाइप H9N2। ये 2019 में पहला केस आया था। अब जो है वेस्ट बंगाल से एक बच्चे में आया 4 साल के। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, उनको प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कंटेक्ट जो है सबसे जो है वो है, डर रहा है हमें देश में। और ये यूएसए में आपको पता है डेयरी कैटल में आ गया। तो इसके बारे में मैंने कई एमसीक्यू बना रहा हूं मैं, जब भी आता है इसके कई एमसीक्यू बना दिए, ये आपको मिल जाएंगे सारे। इसमें H5N1 और H9N2 में क्या डिफरेंस है, दोनों बर्ड फ्लू के, दोनों सब टाइप है। ठीक है, तो ये सारा आर्टिकल आप पढ़ोगे तो ये पता चल जाता है कि इस बच्चे में पोल्ट्री से आया है। तो इसमें एक चीज और दी है कि भी क्या एहतियात बरते जाएं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जाएं जिससे बर्ड फ्लू ना आए। ये लास्ट लाइन में आप पढ़ना, लास्ट पैराग्राफ। टू प्रिवेंट एवियन फ्लू इन्फेक्शन, कंटेक्ट मिनिमाइज करो एनिमल से, पोल्ट्री से। कंटेमिनेटेड एरिया मत जाओ, वॉश करो सोप से हैंड और वाटर से। ये सारे जो है बहुत अच्छा बताया हुआ है। अब ये देखिए आप एक्सप्लेन्ड पेज पे, हीट वेव्स पे ये क्वेश्चन आएगा भाई। 15 नंबर का बना दिया मैंने इसको, हीट वेव एज डिसास्टर। बट डिसास्टर मैनेजमेंट से आपको पता है 2005 का एक्ट है, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसका प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, स्टेट में सीएम होता है चेयरमैन। ये सारा जो है आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आंसर भी दे दिए। ऐसा कोई चीज मिलती है क्या क्वेश्चन के साथ आंसर मिल जाए? नोट्स बना लो बस। ये लो हैंगिंग जो ना कहते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, बिल्कुल नीचे हाथ हाथ से ही टूट जाते हैं, इतने मीठे फ्रूट है ये। वो सबसे पहले करो ना। इसमें क्वेश्चन दे रखे, आंसर है व्हाट आर द नोटिफाइड डिसास्टर्स। ये मैंने क्वेश्चन निकाला, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू भेजूंगा आपको पीडीएफ। व्हाट आर नोटिफाइड डिसास्टर्स, और हीट वेव्स को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया नोटिफाइड डिसास्टर्स में? यदि डिसास्टर्स में आ जाता है हीट वेव तो क्या बेनिफिट मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को? और ये जो है आपने चार्ट देखना है, टेबल। इस टेबल में ये देखना है कि अभी तक जब नेशनल डिसास्टर घोषित की जाए तो 2 स्टेट है, एक तो सिक्किम और एक है हिमाचल प्रदेश। सिक्किम में तो आपको पता है लोहांस रेस आउटबस्ट लेक, लोहांस लेक आउटबस्ट हुई थी, उस समय यूज किया इन्होंने, सेंटर का पैसा सेंटर ने दिया, एनडीआरएफ से रिलीज किया। जनरली क्या है, एसडीआरएफ स्टेट का जो फंड होता है ना, डिसास्टर रिलीफ फंड, वो यूज करते हैं स्टेट। और जब नोटिफाई हो जाए ये डीएम एक्ट में, फिर जो है सेंटर से पैसा मांगते हैं। तो इसके अंदर जो है सारे दिया है कि व्हाई इज द सेंटर अगेंस्ट हीट वेव्स
बीइंग इंक्लूडेड इन डीएमएक। क्यों नहीं मान रहे? क्या डिफिकल्टी है प्रैक्टिकल? तो ये आज आपने यदि 15 नंबर का क्वेश्चन आज बना लिया तो आप विन विन पोजीशन पे, नहीं बनाया तो पीछे रह जाएंगे। कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में, किसी मैगजीन में इसका आंसर इस तरह से जो एग्जामिनर चाहता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने सुबह स्ट्रक्चर कैसे किया है, इसमें लिखा हुआ है लेकिन मैंने अपने हिसाब से किया। व्हाट आर नोटिफाइड डिसास्टर अंडर डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005? व्हाई वर हीट वेव्स नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिसास्टर? व्हाट आर द एक्टिविटीज इन हीट एक्शन प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट स्टेट्स टू डील विद इंपैक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम हीट? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? क्योंकि डिसास्टर आपके कोर्स में, दूसरा आप डीएम लगने जा रहे हैं, ये रोजाना आपने डील करनी है ये चीजें, ये आपके सिलेबस में है एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नेंस के। अब ये इस तरह के मिल जाते हैं। सतनामी का आगे एक सेक्ट है, सतनामी, उसका कौन लीडर था, औरंगजेब ने उसको जो है अटैक किया था, इस तरह का जो है। और कबीर ने जो है, कबीर जी जो थे वो निर्गुणा भक्ति ट्रेडिशन के थे, निर्गुणा। उन्होंने ये जो ना, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने शुरू में एस्टेब्लिश किया, फिर गुरु घासीदास उन्होंने इसको रिवाइव किया। ये आर्टिकल ऐसे पढ़ने चाहिए। अब स्पेस एक्स स्टारशिप इस पे है, ये एलन मस्क जो है उसकी कंपनी, आपको पता है स्पेस एक्स। अब इसमें यह बताया गया है ये जो रॉकेट है ये बड़ा बहुत वजन ले जाएगा, मतलब स्पेस में जो है जो विजिटर जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, वो इससे जा सकते हैं। और ये लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा। तो इस तरह के आर्टिकल आपको एक प्रीलिम में इस तरह क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका 100% स्ट्रेस खत्म हो जाए फरवरी मार्च 2025 तक। आपका प्रीलिम्स में 100% श्योरिटी हो जाए करंट अफेयर्स की, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मेन के क्वेश्चन मैं साथ साथ तैयार करवा रहा हूँ आपको, रोजाना एक क्वेश्चन देता हूँ असाइनमेंट, उसका क्वेश्चन भी आंसर भी होता है। तो मेरे साथ जो है आप न्यूज़पेपर 1 घंटा रोजाना पढ़िए और ये एक्सरसाइज कीजिए। और जो स्टूडेंट्स इन सर्विस हैं बहुत सारे, उनको प्रीलिम में डरने की जरूरत नहीं है। यदि वो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो उनके 100% ठीक हो सकते हैं क्वेश्चन, ये माइंड में रखना। 2 न्यूज़पेपर समझ लो उन्होंने पढ़ लिए, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। तो आपको यदि ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।